नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सेकेंड चैप्टर मनी। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ मनी एंड कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वालिटीज़ ऑफ मनी। फर्स्ट पॉइंट, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मनी मस्ट बी easily accepted by all for exchange purpose। तो जो भी मनी मनी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो हर चीज़ जो मनी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लोगों ने फॉर एक्सचेंज पर्पस के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। डिविजिबिलिटी, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शन। अगर छोटे छोटे भी ट्रांजैक्शन करने हैं तो वो मनी को हम डिवाइड कर सके, तो मनी को डिविजिबिलिटी होना चाहिए। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। ड्यूरेबिलिटी, मनी शुड ऑल्सो पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक चलना, लॉन्ग टाइम तक चलना। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली एंड शाल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टूगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। जो कॉइन्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, वो हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मनी है, करेंसी नोट्स होगा या मेटालिक कॉइन्स होंगे, ये ड्यूरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निजेबिलिटी। मनी मस्ट बी easily recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person। देखिए, कॉग्निजिबिलिटी मतलब मनी जो है वो रिकॉग्नाइजेबल है। मतलब जब कभी हम 10 रुपए का नोट हाथ में लेते या 20 रुपए का हाथ में नोट लेते या 100 रुपए का लेते, तो तुरंत हमें रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ बाबा, ये 10 रुपए का नोट है, ये 20 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है। इसका मतलब मनी क्या है, रिकॉग्नाइजेबल है। पोर्टेबिलिटी, it should be easy to carry from one place to another without any difficulty। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि विदाउट एनी डिफिकल्टी मनी एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए इजी रहे। एक्सपेंसेस एंड इनकन्वीनियंस, एग्जाम्पल करेंसी नोट्स आर इजीली क्या है, पोर्टेबल है। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। होमोजीनियटी, money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its features। होमोजीनियट मतलब सेम होना। देखिए, जब हम 10 रुपए का कॉइन हाथ में लेते हैं या 10 रुपए का नोट भी हाथ में लेते हैं, तो वो सेम लगते हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियटी, मनी ऑफ ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम होना। स्टेबिलिटी, मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मनी को स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू होता है। इट सर्व एज अ मेजर्स ऑफ वैल्यू। क्राउथर के डेफिनेशन में भी हमने ये देखा था, मेजर्स ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो पॉइंट है स्टेबिलिटी, मनी का वैल्यू स्टेबल रहता है, इसके लिए हम उसको गुड्स खरीदने के लिए वगैरह यूज करते हैं, उसका गुड्स के वैल्यू को मनी में मेजर करते हैं। दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेस्ड इन अ फ्यूचर एज पर requirements, that is called stability। so all these are the qualities of money। next point, नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी is any money which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to the government। मतलब मनी रिसीव्ड तो किया है कैश में, बट गवर्नमेंट को वो मनी दिखाया ही नहीं जा रहा है। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं किया जा रहा है। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। ब्लैक मनी जो होता है वो टैक्स इवेडेड। टैक्स इवेडेड का मतलब टैक्स का चोरी करना। मतलब जो टैक्स हमारे इनकम पे गवर्नमेंट को भरना चाहिए वो हमने भरा ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेडेड इनकम। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। तो ये जो टैक्स इवेशन है ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, लीगली भी इलीगली भी। ब्लैक मनी एनकरेज इलीगल एक्टिविटी सच एज ब्लैक मनी से करप्शन बढ़ेगा, ब्राइबरीज, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स। होर्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि
अननेसेसरी गुड्स को स्टोर करके रखना और मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेचने के लिए लाना, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग। तो इससे ये सब जो गलत चीजें हैं, इलीगल एक्टिविटीज है, उसको बढ़ावा मिलता है। दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन इकोनॉमिक, ऑब्स्टेकल मतलब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सभी ब्लैक मनी का जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्राइबरी है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग्स है, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल। देखिए हमारे गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन, ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन का यूज़ भी किया था, जहां नोटबंदी किया था। टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल विच मेनी कंट्रीज हैव एडोप्टेड। सो ब्लैक मनी को रोकने के लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डीमोनेटाइजेशन का यूज़ किया जाता है। मतलब डीमोनेटाइजेशन मतलब पुराने जो नोट है उसको बंद करके नए नोट लाए जाते हैं मार्केट में। सो दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। सो आई होप दोस्तों ये क्वालिटीज ऑफ मनी एंड कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी आपको समझा होगा। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस ये चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।